केवल एक जज्बा था कि इस समाज, इसको शासक बनाना है, इसको हुक्मरान बनाना। ये सपना लेके अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देके गांव-गांव जब घूमे तो लोग सोचते थे अरे ये क्या बात हो रही है, यहाँ अपने वोट से कोई राजा भी बन सकता है। सब साहब कहते थे हमारा मुख्यमंत्री होगा, हमारा प्रधानमंत्री होगा, तो लोग मोटी मोटी आंखें करके ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से ऐसे देखते थे कि साहब क्या फालतू बात कर रहे हैं, क्या है। लेकिन उनकी बातों की सच्चाई उनके कार्यों में झलकती थी। साहब ने जो चीज़ सोचा उसके लिए तन मन धन से निकल गए, अपनी नौकरी तक की परवाह नहीं की, परिवार को छोड़ दिया, शादी ना करने का फैसला किया, कोई बैंक बैलेंस, रुपया पैसा, घर द्वार कुछ भी, मकान उकान कुछ भी बनाने ना बनाने का फैसला किया। और इतनी दृढ़ प्रतिज्ञा लेके जब साहब कांशीराम फील्ड में उतरे, लोगों के बीच में गए तो नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोले जब हमारी संख्या ज्यादा है, हमारी हिस्सेदारी ज्यादा होनी चाहिए, हमारा वोट ज्यादा है, तो राजा हमारा बनना चाहिए, राजा तुम्हारा क्यों चलेगा। तो इस नारे ने इतना परिवर्तन ला दिया कि सोचिए लोग इकट्ठा होने लगे, बोले साहेब अपना वोट अपनी पार्टी को जाएगा। लेकिन लोगों ने कहा अरे साहेब अपन वोट डायरेक्ट खातिर अपन पार्टी होवे चाहिए ना, अपने पास तो पार्टी ही नहीं है। तब साहब कांशीराम 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाते हैं और हमारी बहन मायावती जी का साथ मिलता है साहब कांशीराम को। वो भी साहब कांशीराम की तरह अपना घर छोड़ देती है, साहब कांशीराम के साथ में वो भी पैदल पैदल साइकिल घूमती हैं। और जब 84 में पार्टी बनती है तो हमारी बहन जी भी चुनाव लड़ती हैं, हमारी बहन जी भी चुनाव लड़ती हैं, चुनाव हार जाती हैं, दोबारा चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं। लेकिन 84 में बनी पार्टी 89 में यानी 5 साल के बाद हमारी बहन जी पहली बार सांसद बनती है। सांसद का चुनाव 5 साल के अंदर जीतती है और इसी आजमगढ़ की धरती से रामकिशन यादव जी भी बहन जी के साथ वो भी सांसद बन करके पहुंचते हैं दिल्ली। और इसके साथ साथ पंजाब से एक सीट जीतते हैं। यानी पार्टी बनाने के 5 साल के अंदर हमने अपना 3 सांसद चुना, जिसमें एक सांसद अपने आजमगढ़ से भी था, हमारी बहन जी भी सांसद हुई। तो ये सिलसिला रुका नहीं, 5 सांसद 13 विधायक पहली बार में चुने गए और लगातार आगे बढ़ते रहे। और ठीक 10 साल के अंदर 1995 में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनती हैं बहन कुमारी मायावती। जब पहली बार बहन जी मुख्यमंत्री बनती हैं तब साहब कांशीराम का वो सपना पूरा होता है, जब वो कहते थे ना हुक्मरान बनना है, हुक्मरान बनना है और हुक्मरान बनके अपने समाज के लोगों के अंदर जज्बा पैदा करना। तो हमारी बहन जी जब मुख्यमंत्री पद का शपथ ली तो लखनऊ में भाषण दी, कहने लगी जो 3000 साल से सर झुका के चलते थे आज वो सर उठा करके चलेंगे, क्योंकि एक दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी है, मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, मैं जनता के हित के लिए लगातार काम करूंगी। तो सर उठा के चलना सिखाया साहब कांशीराम ने, सर उठा के चलना सिखाया हमारी बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने।